तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब फेयर। तो इंडियन ऑयल का जो है फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। रिक्रूटमेंट जो था ये बीई और बीटेक पास कैंडिडेट्स के लिए था, ठीक है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बीटेक कैंडिडेट्स के लिए। रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियर्स ऑफिसर ग्रेड ए की इन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी आपका जो है ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इसका जो है नोटिफिकेशन जो है 5 सितंबर को जो है ये रिलीज़ किया है। फुल नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन जो था, शॉर्ट नोटिफिकेशन पहले आ चुका है, ठीक है। फुल नोटिफिकेशन में जो आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है, मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे रहने वाला है, ठीक है। केमिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन स्ट्रीम के अंदर जो है ये वैकेंसी इन्होंने रिलीज़ की है, ठीक है। इसके अंदर जो आपका क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बीटेक बी इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए विद नॉट लेस देन, यानी 65% से जो है कम मार्क्स परसेंटेज आपकी डिग्री के अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये रखे गए हैं 65% जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एनसीएल के लिए, और जो है 55% मार्क्स और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर जो है 5-10% की छूट दी है, तो 55% जो उनके लिए रखे गए हैं। यहाँ पर जो आपकी जो डिग्री है वो रेगुलर होनी चाहिए। कैंडिडेट एज पर रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी नॉर्म्स ऑब्टेन्ड एज फुल टाइम रेगुलर कोर्स आपका होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट डीमेड यूनिवर्सिटी ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय एआईसीटी यूजीसी फॉलोइंग डिसिप्लिन। इसके साथ, ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं आपकी क्वालिफिकेशन और किस स्ट्रीम के अंदर जो आपका, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग ले लेते हैं तो इसके अंदर आपकी जो है एलिजिबल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज मेंशन ऑन डिग्री सर्टिफिकेट के कौन कौन से, केमिकल के अंदर केमिकल टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल प्रोसेसिंग के अंदर, तीसरा केमिकल एंड बायोकेमिकल के लिए, चौथा जो है पेट्रोकेम इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रो कैम एंड पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो ये जो है केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो है ये जो आपको इनके अंदर आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो है किस स्ट्रीम के अंदर आपके पास सर्टिफिकेट जो डिग्री आपकी होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल एंड पावर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगला जो है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के अंदर क्या क्या आपके डिग्री होनी चाहिए। तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इनके अंदर आपकी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सबसे पहले आपकी जो है फुल टाइम जो आपका रेगुलर डिप्लोमा जो है रेगुलर जो आपकी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। इसमें जो है कैंडिडेट हैविंग देयर ग्रेजुएशन जिन्होंने कर रखी है बी और बीटेक इन कंबाइन या इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन में या फिर इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट लाइक मैकोट्रॉनिक्स या रोबोटिक विल नॉट एलिजिबल, यहाँ पर वे जो है एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आपका जो एज लिमिट है यहाँ पर जो रखी गई है, तो यहाँ पर ये रखी गई जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए जो है नॉट बोर्न बिफोर और आफ्टर यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। और ये जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, नॉन पीडब्ल्यूडी जो अपने हैं ये और ये वाले जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, तो यहाँ पर आप देख लेना। उसके बाद एज रिलैक्सेशन एज पर रूल आपको दिया जाता है जो कि एससी और एसटी को जो है 5 साल के लिए दिया जाता है, और ओबीसी और ओबीसी एनसीएल को यहाँ पर जो है 3 साल के लिए जो दिया जाता है, ठीक। उसके बाद जो इसकी स्टार्ट डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 5 सितंबर से चालू हो चुकी है, ठीक है। लास्ट डेट जो इसकी रहने वाली है 21 सितंबर शाम 5 बजे तक रहने वाली है। जो आपके एडमिट कार्ड जो इशू करेंगे ये वो 17 अक्टूबर तक जो आपके एडमिट कार्ड आपके पास आ जाएंगे। कंडक्ट जो सीबीटी एग्जाम होगा वो 31 अक्टूबर तक जो आपका एग्जाम की जो है इन्होंने टेंटेटिव डेट आपको बता रखी है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपके मोड ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं कि कैसे आपका जो है सिलेक्शन होगा, ठीक है। सबसे पहले जो आपका यहाँ पर होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा। उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन जीडी और ग्रुप टास्क होगा, ठीक है, ग्रुप टास्क जीटी। फिर उसके बाद थर्ड जो राउंड होगा वो आपका होगा पर्सनल इंटरव्यू पीआई, ठीक है। तो 3 जो है यहाँ पर स्टेज रखी गई है आपके सिलेक्शन की। परमानेंट जो जॉब ये रहने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो है आपका 100 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपके पास रहेंगे, जिसमें पार्ट ए और बी रहेगा। पार्ट ए में डोमेन नॉलेज 50 क्वेश्चन आपकी जो ट्रेड वाइज आपसे जो पूछे जाएंगे, और बी जो में जो है जनरल एप्टीट्यूड के अंदर आपके आ जाएंगे क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन जो है लॉजिकल रीजनिंग के, 15 जो है वर्बल एबिलिटी के, ठीक है। तो टोटल जो यहाँ पर संख्या है यहाँ पर 100 क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है।
उसके बाद जो है यहाँ पर ईच क्वेश्चन जो होगा वो कैरी 1 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा और 0.25 मार्क्स आपके डिडक्टेड यानी काटे जाएंगे फॉर एवरी जो है आपका रॉन्ग आंसर होगा टू क्वेश्चन, ठीक है, इनकरेक्ट आंसर टू क्वेश्चन। फिर जो है द टेस्ट शैल कॉम्प्रोमाइज ऑफ ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप क्वेश्चन एंड शैल बी फॉर अ टोटल ड्यूरेशन ऑफ 150 मिनट आपको दी जाएगी आपके जो है एग्जाम के लिए, यानी 100 क्वेश्चन पर जो है आपको 150 मिनट यहाँ पर आपको समय दिया जाएगा। 20 मिनट पर हावर यानी 20 मिनट प्रति घंटा ऑफ कंपेंसेंट्री टाइम आपको मिलेगा इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शैल बी गिवन टू PWD कैंडिडेट्स को मिलेगा ये सिर्फ, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर बात कर लेते हैं आपका जो द टेस्ट सेंटर ऑफ CBT विल बी एज फॉलोज। ये रहने वाले आपके टेस्ट सेंटर कितने रखे हैं इन्होंने, लगभग 44 सेंटर्स जो है इन्होंने रखे हैं, आप ये देख लेना, इनके नाम पढ़ लेना, आगरा, भटिंडा, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, कटक, ठीक है। तो ये आपको सेंटर्स आपको देखने को मिलेंगे जब आप फॉर्म भरोगे। यहाँ पर आपको जब फॉर्म फिल करोगे तो कैंडिडेट हैव टू गिव प्रेफरेंस 3 चॉइस इन प्रायोरिटी, 3 चॉइस आपको जो दी जाएगी फॉर द टेस्ट सेंटर के लिए। नो चेंज इन प्रेफरेंस ऑफ टेस्ट सेंटर विल बी अलाउड लेटर, बाद में जब आप फॉर्म भर लोगे तो उसके बाद जो आपको अलाउड नहीं होगा कि आप ये बदल सके। IOCL मैनेजमेंट रिजर्व टू राइट टू चेंज एनी ऑफ वो मेंशन टेस्ट सेंटर एज डिस्क्रिप्शन, ठीक है, या रिड्यूस द नंबर ऑफ टेस्ट सिटी सेंटर, उनके हाथ में अगर वे घटाना चाहे सेंटर्स को या बढ़ाना चाहे तो वो सिर्फ IOCL के हाथ में ही रहेगा। द डिटेल रिलेटेड टू सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आर अपलोडेड ऑन आवर वेबसाइट अलॉन्ग विद द डिटेल एडवर्टाइजमेंट के साथ आपको देखने को मिलेगा। फिर जो उसके बाद जब आप क्वालिफाई कर लेते हो CBT के लिए तो आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा GT यानी ग्रुप डिस्कशन के लिए और जो है GT ग्रुप टास्क के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो है बता रखा कि शॉर्ट लिस्टिंग एलिजिबल कैंडिडेट फॉर GT और GT एंड PI यानी पर्सनल इंटरव्यू शैल बी डन बाय अरेंजिंग देयर CBT मार्क्स आउट ऑफ 100 के अंदर के आधार पर आपको बुलाया जाएगा इन डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर रिस्पेक्टिव डोमेन। Merely qualifying in CBT does not guarantee shortlisting for GT, GT and PI. कैंडिडेट बिलोंग टू जनरल EWS और OBC जो OBC NCL वाले जो कैंडिडेट्स है वो रिक्वायर्ड 40% इन ईच सेक्शन के अंदर आपके होने चाहिए, A और जो B सेक्शन होगा, ठीक है, 40% इन ईच सेक्शन A और B एंड 45 मार्क्स ओवरऑल सेक्शन A, ठीक है। ये आपका जो है कुछ सेलेक्टिव आपको बता रखा है कि कैसे आपको ये करना होगा। फिर उसके बाद PI होगा पर्सनल इंटरव्यू, इनके जो मार्क्स है टोटल कैसे कैसे काउंट किए जाएंगे तीनों स्टेज के, तो जैसे CBT के 85% वेटेज लेंगे, दूसरा जो GD और GT के 5% लेंगे और पर्सनल इंटरव्यू के जो 10% लेंगे। तो यहाँ पर देखने की बात यह है कि सबसे मेन जो आपका CBT 85% का जो है यही आपका जो है स्कोर आपको सबसे ज़्यादा करना है, ठीक है, वही जो है आप यहाँ पर सेलेक्ट हो पाओगे, ठीक है। उसके बाद जो है यह क्वालिफाई नेचर का आपका जो है बता रखा है कि जनरल EWS और OBC NCL के 45%, SC ST को 40% और PWD को 30%। जितना आप यहाँ पर ज़्यादा स्कोर करोगे सबसे ज़्यादा आपको CBT के अंदर करना है, जितना आप स्कोर कर पाओ, ठीक है। तो यही कुछ था आपका जो है IOCL का डिटेल जॉब नोटिफिकेशन। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल जॉब फेयर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की रेगुलरली अपडेट आपको मिल सके। तो थैंक यू एवरीवन।